नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल का एक पृथ्वी आज शुरू करते हैं। तो पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं। बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का और नाम क्या है? तो देखिए, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, तो पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं। ऊपर की रेखा को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ऊपर के भाग को, और नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, और इसके ऊपर जो है उसे हम कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, जीएमटी कहते हैं, या प्रधान यामयोत्ता रेखा कहते हैं। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अब देखिए, विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर रेखा जो है उसे हम कहते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, और नीचे की ये जो रेखाएं होती है ये है दक्षिणी ध्रुव है, ये 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे होती हैं। अब देखिए, बीच से एक रेखा जो ऊपर से नीचे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती हैं, ये विषुवत रेखा हो गया। और विषुवत रेखा की जो समानांतर रेखाएं होती हैं, अनेक रेखाएं होती हैं, 90 होती हैं ऊपर, नीचे भी 90 होती हैं, तो ये होती है अक्षांश रेखा। और जो देशांतर रेखा जो होती है, जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाती है, तो इसके समानांतर जो रेखाएं होती हैं उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। अब देखिए, आप जो विषुवतीय व्यास है पृथ्वी का, यानी कि विषुवत रेखा पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, और ध्रुवीय व्यास जो है पृथ्वी का वो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो देशांतर रेखा हो गई, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गई। तो देशांतर रेखा और विषुवत रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु को काटती है, वो काटती उस जगह का नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में